वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मनुष्य जीवन जो है वो एक बार मिला है और प्रभु ने हमें मनुष्य जीवन तभी दिया है जब हमने कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए हैं और उन अच्छे कर्मों के उदय होने से उसके फल अनुरूप हमें यह मनुष्य जीवन मिला है ताकि हम ईश्वर की कृति को भोग सकें और मनुष्य जीवन में ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उसका आनंद ले सकें। किंतु कई बार हम संकोचवश या किसी मनुष्य को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं, इतना महत्वपूर्ण बना देते हैं, उस कारण से भी हम अपने जीवन का नाश कर लेते हैं, संपूर्ण विनाश कर लेते हैं। घर में हर व्यक्ति की एक अहम भूमिका होती है, किंतु जब पूरे परिवार की बात आती है, संपूर्णता की बात आती है, तो सभी की मिलजुल कर राय एक होनी चाहिए। इसी बात पर मुझे याद आती है एक व्यापारी की। ये एक बहुत धनाढ्य व्यापारी अपने घर में रहता था। 2 मंजिलों का इसने मकान बनाया हुआ था, एक पर स्वयं और ऊपर की मंजिल पर भाई। दोनों भाई उस घर में रहते थे, दोनों का भरा पूरा संपूर्ण परिवार, सब तरफ से खुशियाँ। तो पैसे की कमी जब तक नहीं होती तब तक व्यक्ति की आंखें नहीं खुलती और हम बहुत बार वास्तुशास्त्र को पैसे से अटैच कर देते हैं, पैसे से जोड़ देते हैं, संबंधित कर देते हैं। ऐसा नहीं है। वास्तुशास्त्र का अर्थ है खुशी, शांति, समृद्धि, संपूर्णता से पूरे परिवार के लिए, मात्र एक प्राणी के लिए नहीं, सभी के लिए। तो जब मैं इनके घर में गया, इनको मैंने बताया कि आपको पैसे की तंगी हो रही है, धीरे धीरे आपके पैसे की कमी आ रही है, आपका नुकसान हो रहा है पैसे का। क्योंकि इनके घर की मात्र एक ही चीज, किचन, गलत स्थान पर थी। बाकी दोष ठीक कर दिए गए, लेकिन किचन गलत स्थान पर थी, जो कि पैसे को निरंतर जला रही थी। जैसे ही चूल्हा जलता था वैसे ही धन जलना आरंभ हो जाता था, अप्रत्यक्ष में, जो कि उन्हें नजर नहीं आ रहा था, मुझे नजर आ रहा था। उनको मैंने बताया तो इस परिवार ने बोला कि हम तो फलां धर्म को मानते हैं, उस धर्म में वास्तुशास्त्र है ही नहीं। ओह भाग्य। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि,
जिस समय विनाश होना होता है उस समय हमारी बुद्धि उल्टा सोचना शुरू कर देती है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, उसने बोला कि मैं तो अपनी किचन को, रसोई घर को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी। तोड़फोड़ नहीं कुछ करनी थी, मात्र उसमें ऊर्जा स्थापित करनी थी और उस स्थान को व्यवस्थित करना था, जिसके लिए उनकी पत्नी ने इनकार कर दिया। वह सज्जन 2-3 महीने बाद मेरे से मिलते और हर बार कहते नुकसान हो रहा है, कुछ कीजिए। तो मैं उन्हें बताता कि आपकी किचन गलत है, रसोई घर गलत है, आपके धन का नुकसान होता रहेगा। किंतु उन्हें समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो उस नुकसान को झेल पाने की स्थिति में थी। जैसे बहुत से लोग हठी होते हैं और अपने शरीर पे आने वाले बीमारी के दर्द को बर्दाश्त करते रहते हैं, उतनी देर में बीमारी जो है वो जड़ पकड़ लेती है, मजबूत हो जाती है और बहुत गहराई तक चली जाती है। फिर हॉस्पिटल के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। ऐसा ही कुछ हाल इस परिवार का था। वो पत्नी प्रधान परिवार था। उस परिवार पे अकस्मात सारा व्यापार जो था एकदम चौपट हो गया और जिन लोगों ने उनके व्यापार में इन्वेस्ट किया हुआ था वह तकाजे के लिए खड़े हो गए। इसके जो बीज थे ये बहुत पहले डल चुके थे। तभी जब उन्होंने इस घर का निर्माण किया, इस घर को खरीदा, इस घर में रसोई घर गलत स्थान पर बनाए, घर के दोनों रसोई घर गलत स्थान पर। उन्हें फैक्ट्री बेचनी पड़ गई, लेकिन कर्जा फिर भी नहीं पूरा हुआ। फिर इस घर को गिरवी रखा गया तो भी कर्जा पूरा नहीं हुआ। फिर इस घर को बेच दिया गया। घर को बेचकर दोनों परिवार भिन्न भिन्न दिशाओं में चले गए। परिवार बिखर गए और कर्जों का बोझ लेकर वह लोग व्यापारी से नौकरी पेशा बन गए। अब उनकी निद्रा जो थी वो भंग हुई कि हमारे घर में वास्तु दोष था, हम उस समय उसे ठीक करवा लेते तो शायद ऐसा नहीं होता। किंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जिस समय उनके घर में गया, उनको बताया गया तो उस समय उनका धर्म आड़े आ गया। फिर धर्म के बाद वो पत्नीव्रता पति वो आड़े आ गया, क्योंकि पत्नी के आगे उस पति की कुछ चलती ही नहीं थी। अब इसे कहते हैं भाग्य। उस भाग्य में लिखा हुआ था कि आपके जीवन में नुकसान होगा और आप सारी धन संपदा खोकर वापस भूमि पर लौट आओगे। किंतु उस भाग्य के बीच में एक रेखा डली हुई थी कि आपको यहां पे स्टेशन मिलेगा। यदि आप इस तरफ मुड़ जाओगे तो ये धन संपदा और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो कर्म की थी, तो कर्म उन्होंने किया नहीं, तो भाग्य ने जो करना था उसने कर दिया। यही आपके होरोस्कोप में, आपकी जन्मपत्री में लिखा होता है। इसी तरफ आपके नक्षत्र और ग्रह और सितारे इशारा कर रहे होते हैं, किंतु उसके बीच में स्टॉपेजेस होते हैं कि आप आराम कर सकते हैं और आप सोच सकते हैं और अपने श्वास को फिर दोबारा से ऊर्जित कर सकते हैं। अब जब उनकी निद्रा भंग हुई तो सिवाय पछताने के और कुछ भी बाकी नहीं बचा, क्योंकि धन संपदा, मकान, फैक्ट्री सब कुछ खो चुके थे। तो ईश्वर कृपा से हमें समय रहते हुए, कर्म करते हुए, आनंद की प्राप्ति करते हुए इस कर्म भूमि को भोगना चाहिए। आज के लिए केवल इतना ही। कल आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।